गलतफहमियां ब्रह्मा कुमारी के लिए फैलाई गई कि ये गृहस्थ जीवन में रहने वालों को भी गृहस्थ में भाई बहन बना देती है, ये गलतफहमियों के रूप में भी कहा गया। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए आप सभी ने इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। और भले लोगों ने मजाक भी किया होगा आपका कि भाई आप तो भाई बहन बन गए हैं, भाई बहन की तरह से रहते हैं, क्योंकि इस पवित्रता की शालीनता को वो समझ ही नहीं पाए। इसको समझने के लिए भी शायद दिव्य बुद्धि चाहिए, जो दिव्य बुद्धि आज के मनुष्य के पास तो नहीं हो सकती है। दिव्यता तो तभी आए जब दिव्य ज्ञान को समझे। और इसलिए परमात्मा ने ये शक्ति धारण करने के लिए, क्योंकि हर कोई ये पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत को अपने गृहस्थ जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं। कई महान आत्माओं ने भी कहा कि आग कपूस इकट्ठा रहते हुए भी आग न लगे, ये संभव ही नहीं है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं रह सके, वो भी कई अप्सराओं के आने से, जीवन में उनको देखने से कहीं विचलित हो गए। तो इसलिए हम कैसे माने कि आप इसकी धारणा कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। लेकिन परमात्मा ने सहजता से हमारी स्मृति की जागृति की और यही कहा कि हे आत्मन, आप एक शुद्ध पवित्र आत्मा हो। और उस आत्मिक नाते से जब हम अपने जीवन के अंदर संबंधों में हम जीते हैं इस गीता के महावाक्य को, तभी तो हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि अगर दिनों दिन गिरती जा रही है तो उसका कारण क्या? भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में यही बात कही कि विषयों से जो आसक्त होते हैं अशुद्ध कामनाओं के वशीभूत हो जाता है, और जब कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक की जागृति होती है, अविवेक के कारण ही स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और यह स्मरण शक्ति भ्रमित होने से ही योग परायण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम सबसे पहले अपने इंद्रियों को जीतो।